हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। आइए संविधान के मूल अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। मूल अधिकार न्यायोचित हैं, यानी कि इनके उल्लंघन पर आप न्यायालय जा सकते हैं और न्यायालय में आपको इसके संदर्भ में न्याय मिलेगा। तो मूल अधिकार न्यायोचित है और उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा इसको प्रदान की गई है। दोनों सही है, न प्रस्तावना न्यायोचित है, ना ही आपका डीपीएसपी और ना ही मौलिक कर्तव्य, लेकिन मूल अधिकारों को न्यायोचित का दर्जा दिया गया है। यानी कि अगर इसका हनन होता है तो इसके संदर्भ में आप सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय में जा सकते हैं। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। शिक्षा का अधिकार सम्मिलित करता है 21A 16 से लेकर के 14 ईयर तक के बच्चों को, 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A के तहत प्रदान किया गया है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा ये प्रस्ताव यानी कि संविधान संशोधन ऐड किया गया है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत नहीं आता है। अवसर का अधिकार यह आर्टिकल 21 का हिस्सा है। सूचना का अधिकार आर्टिकल 21 का हिस्सा है। प्रतिष्ठा का अधिकार ये भी इसी का हिस्सा है। और निवास का जो अधिकार है वो आर्टिकल 19 का हिस्सा है। वाक, अभिवृत्ति, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति। तो निवास जो है यह आर्टिकल 29 में है। 29 के अंदर 6 अधिकारों की बात है। वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निवास, संचरण, संघ, सम्मेलन और वृत्ति, व्यापार, ये सारी जो अधिकार हैं वो आर्टिकल 19 के अंतर्गत है। चाय की दुकानों पे बच्चों के नियोजन पे रोक लगाता है। जो आर्टिकल नंबर 24 है वो कहता है कि जो बच्चे हैं इनको सबको कारखानों आदि में, यानी कारखाने हो गए, आप कहीं पे भी होटल रेस्टोरेंट है, चाय की दुकान है, इन सब जगहों पे इनको नहीं लगाया जाएगा। जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनका नियोजन नहीं किया जाएगा। प्रत्यायोजित विधान, प्रत्यायोजित विधान जो है ये शब्द अगर कार्यपालिका के द्वारा विधान का फॉर्मेशन होता है तो उसी को प्रत्यायोजित विधान कहते हैं। विधायिका कानून बनाती है, लेकिन विधायिका के स्थान पे अगर कार्यपालिका के द्वारा कानून बनाया जाए तो उसी को प्रत्यायोजित विधान की संज्ञा दी जाती है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल है। शांति का अधिकार शामिल है। सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार शामिल है। फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार शामिल है। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। ये सारे के सारे अधिकार आपके वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो कि आर्टिकल 19 का हिस्सा है उसमें शामिल है। आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद संविधान की आत्मा और हृदय है? आर्टिकल 32 को अंबेडकर जी ने, यानी कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, मूल अधिकारों के हनन पर सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार, आर्टिकल 32 इसे संविधान की आत्मा और हृदय की संज्ञा अंबेडकर जी ने दिया है। विधि के समक्ष समता का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटेन से लिया गया है और विधियों का समान संरक्षण का कॉन्सेप्ट अमेरिका से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का कॉन्सेप्ट जापान से लिया गया है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? संविधान का भाग 3। संविधान का जो भाग 3 है ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है और ये हमारे देश के संविधान का मैग्ना कार्टा है। अगला है कि किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता की बात कहाँ पर की गई है, किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल जो 27 है वो बात करता है कि सरकार किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई कर नहीं लगाएगी। 25 नंबर में 26, 27 और 28 4 आर्टिकल संबंधित हैं, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित हैं, जिसमें 25 नंबर में अंतःकरण की, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने, धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है। और 26 नंबर में मैनेजमेंट की स्वतंत्रता है। 27 नंबर में बात किया गया है कि किसी भी तरीके का कर नहीं लगाया जाएगा। ठीक है। और 28 नंबर में है कि शिक्षण संस्थान हैं उनमें सब में धार्मिक उपासना का अगर कोई कार्यक्रम है तो उसमें फ्रीडम रहेगी कि उपस्थित हो या ना हो। तो ये पेपर था जो फंडामेंटल राइट से संबंधित था, मूल अधिकारों से संबंधित था। कुछ कॉन्सेप्ट्स को इस पेपर के अंदर शामिल किया गया। इस क्रम में हम आपसे मूल अधिकारों से ही रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।